चलो ये तुम्हारा लेक्चर थर्ड आ जाएगा, ठीक है। वो जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का, पिछले लेक्चर में हमने क्या करा था, अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में कर लिया था, ठीक है। वहां पर हमने क्या स्टडी किया था अंडमान निकोबार में, तीन ऊपर बना दो, फिर लाइन, फिर एक नीचे, फिर लाइन, तीन ऊपर, फिर लाइन, फिर एक नीचे, तीन के बाद लाइन, फिर एक नीचे, फिर लाइन, फिर तीन नीचे। ये सीख जाओ पहले, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। प्रॉपर वे में स्टडी करोगे तो क्वेश्चन सारे हल होंगे, ठीक है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड में जब भी पढ़ना है, तीन, फिर लाइन, फिर एक, फिर लाइन, तीन, तीन, बीच में दो लाइनों के बीच। अब ये देखो, अब नाम करो, ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडिल अंडमान है, और ये साउथ अंडमान है। मैंने बताया था नॉर्थ अंडमान के ईस्ट में नारकोंडम आ जाएगा, वोल्केनिक आइलैंड है, ठीक है। उसके बाद मिडिल अंडमान के ईस्ट में आ जाएगा तुम्हारा बैरन आइलैंड, इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है। और साउथ अंडमान में अंडमान और निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब जो लाइन बनाई, ठीक है, तीन के बाद जो लाइन बनाई वो है डनकन पास, डनकन पास। अब डनकन पास किसको सेपरेट करता है? साउथ अंडमान को किससे सेपरेट करेगा? लिटिल अंडमान से। डनकन पास सेपरेट साउथ अंडमान फ्रॉम लिटिल अंडमान, तो पहली बात ये। उसके बाद आता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री क्यों है? क्योंकि लैटिट्यूड 10 डिग्री का आसपास है। तो 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करेगा? लिटिल अंडमान को सेपरेट करेगा कार निकोबार के साथ, कार निकोबार आइलैंड्स। तो अब यहां पे निकोबार आइलैंड स्टार्ट हो जाते हैं। यहां पे अंडमान खत्म, अब निकोबार आइलैंड यहां से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब कार निकोबार के बाद आता है तुम्हारा लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार के बाद आता है तुम्हारा ग्रेट निकोबार। ठीक है। तो ग्रेट निकोबार में ही तुम्हारा इंदिरा पॉइंट आ गया, साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का इंदिरा पॉइंट आ गया, ठीक है। अब 10 डिग्री चैनल पता चल गया। 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से, अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। तो कल को 10 डिग्री चैनल का आया, तो अंडमान को निकोबार से क्या सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम निकोबार। यहां तक समझ आ गया। अब यहां के ऊपर जो नारकोंडम पढ़ाया मैंने, नॉर्दर्न अंडमान के ऊपर एक और लाइन आती है। ऊपर एक और लाइन मार दो, उसको बोलते हैं कोको स्टेट। यहां पे कोको स्टेट है। ये सारा कुछ मैं पढ़ाऊंगा आगे, जैसे जैसे जाते जाएंगे ना फिजिकल ज्योग्राफी में मैपिंग करूंगा, तो वहां पे इस्तेमाल स्टेट वगैरह वो सारा एक लेक्चर में आ जाएगा तुम्हारे को, ठीक है। अभी उसी पे फोकस करो जिससे रिलेवेंट चीजें हैं। तो कोको स्टेट, यहां के ऊपर कोको आइलैंड्स है। कौन सा आइलैंड्स है? कोको आइलैंड्स। कोको आइलैंड किसके हैं? म्यांमार के। कोको आइलैंड किसके आगे? म्यांमार के। अब ये देखो, ठीक है। अगर ऑक्सफोर्ड का एटलस है तुम्हारे पास घर में, वहां पे चेक करो। ये देखो, कोको चैनल आ गया,
कोको स्ट्रेट या कोको चैनल, ठीक है। तो कोको चैनल पूछा जाए किसको सेपरेट करता है, ये याद रखना, कोको चैनल सेपरेट करता है नॉर्दर्न अंडमान को म्यांमार के साथ। म्यांमार का आइलैंड है कोको आइलैंड, ठीक है, कोको आइलैंड। उसके बाद प्री पेरिस आइलैंड भी है, ये कोको आइलैंड के ऊपर प्री पेरिस आइलैंड है, ये भी म्यांमार का है, ठीक है ना। तो ये याद रखना। अब ये क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है, यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। बताओ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है वो किस कंट्री के नजदीक है। तो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स याद रखना म्यांमार के नजदीक है। अगर साउदर्न अंडमान पूछा जाए, ये निकोबार पूछा जाए, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स किसके नजदीक है, तो याद रखना निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड नजदीक इसके है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का आइलैंड एक आता है तुम्हारा सुमात्रा, सुमात्रा के आसपास उसका एक सुमात्रा है ना, अभी मैं बताऊंगा कौन सा है, उसको रोंडो आइलैंड आता है इंडोनेशिया का, उसके पास है तुम्हारा इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट किसके पास है, इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड बोल दो सुमात्रा, तो या फिर रोंडो आइलैंड, ये हम उसको अभी देखते हैं उसको। तो यहां पे देखो जो मैं पढ़ा चुका हूं, ये तुम्हारा नॉर्दर्न अंडमान नारकोंडम आ गया, मिडिल अंडमान आ गया, बैरन आइलैंड आ गया, साउदर्न अंडमान आ गया ये, ठीक है। उसके बाद साउदर्न अंडमान पोर्ट ब्लेयर आ गया, फिर लिटिल अंडमान आ गया, फिर तुम्हारे बाद ये सारा कुछ अंडमान सी में है, ठीक है। तो फिर 10 डिग्री चैनल आ गया जो कार निकोबार को सेपरेट करेगा, मतलब निकोबार को अंडमान से सेपरेट करने वाला 10 डिग्री चैनल आ गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे को लिटिल निकोबार आ गया, ग्रेट निकोबार आ गया, जहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। एक और आइलैंड है कोमोर्ता एतरासा, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये देखेंगे जैसे जैसे कोमोर्ता की क्या विशेषता वो भी आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। स्टार इसलिए मैंने लगाया, तो चीजें मैं सीक्वेंस में चलाऊंगा, ये नहीं एक ही दम सब गड़बा एक ही जगह कर दिया, ठीक है ना भाई, आराम आराम से चलूंगा, सब कुछ करवाऊंगा। अब यहां से ही मैं शिफ्ट करूंगा इंडोनेशिया पे। देखो तो मैप स्टडी भी साथ साथ हो रही है तुम्हारी, ये घर जाके मैप स्टडी कर लेना तुम, जैसे मैं करवा रहा हूं। इसका तो शीटें भेजने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, भेजनी होगी तो टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वो ज्वाइन कर लेना, कमेंट करूंगा। ये देखो ऊपर से अंडमान के पास कौन सा है, मैंने बता दिया कोको आइलैंड किसका, म्यांमार का। ये देखो नीचे निकोबार आइलैंड, ये इंदिरा पॉइंट किसके पास है, ये देखो सुमात्रा, ये सुमात्रा पूरा, इसके यहाँ पे सुमात्रा के ऊपर ही इंडोनेशिया का ही आइलैंड है रोंडो आइलैंड, RNDO रोंडो, रोंडो आइलैंड किसका है, ये इंडोनेशिया का है, तो वो इसके पास है। तो याद रखना निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड पूछा जाए तो ये इंडोनेशिया के पास है, ये देखो ये लास्ट पॉइंट इंडोनेशिया के पास है। अंडमान पूछा जाए तो म्यांमार के साथ है, पास है। आया समझ, ये दो क्वेश्चन यहां से बनेंगे तुम्हारे। तो आगे मैं पूरी मैपिंग भी कराऊंगा, सिस्टमैटिक वे से चलेंगे, ठीक है। यहां पे लिखा है टोक्यो जापान द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड, तो बीच बीच में ये फैक्ट्स भी दिए होंगे, पता नहीं अब चेंज ना हो गया हो, पर यहाँ पे दिया 4th एडिशन वाले में, वो हम देख लेंगे बाद में। अब अंडमान हो गया, अब आ जाओ तुम लक्षद्वीप पे। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी और भी गए थे उधर, ठीक है ना। अभी वो देखते हैं, तुम्हारा लक्षद्वीप, ये तुम्हारा लक्षद्वीप आ गया। अब लक्षद्वीप किसके पास है, वही जिसके साथ पंगा चल रहा है मालदीव्स के साथ, ठीक है ना। तो वो ये देखो ये चैनल 3 वो लक्षद्वीप सी के पास है, ये अंडमान सी हो गया, ये लक्षद्वीप सी हो गया। तो वो ये देखो ये आ गया तुम्हारा बे ऑफ बंगाल वाली साइड पे, ये आ गया तुम्हारा बे ऑफ बंगाल वाली साइड पे अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये आ गया अरेबियन सी वाली साइड पे, ठीक है ना भाई। अब हम ये चलेंगे लक्षद्वीप देख लेंगे। अब याद रखना सबसे बड़ा पॉइंट ये है, लक्षद्वीप आइलैंड नहीं बोलना, क्योंकि द्वीप का मतलब ही आइलैंड होता है। तो आपको लक्षद्वीप आइलैंड, जैसे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स लगाते थे, यहां पे लक्षद्वीप आइलैंड नहीं लगाना, यहां पे सिर्फ आएगा लक्षद्वीप, क्योंकि द्वीप का मतलब ही क्या होता है, आइलैंड होता है। उससे पहले थोड़ी ये चीजें मैं थोड़ा बता देता हूँ, कुछ छूट तो नहीं गया इसमें। अंडमान वाला पूरा क्लियर हो गया, नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ लिटिल कार निकोबार, बे ऑफ बंगाल में पोर्ट ब्लेयर, साउदर्न अंडमान इंदिरा पॉइंट आ गया, ग्रेट निकोबार में उसमें बैरन आइलैंड ओनली एक्टिव वल्कन हो गया, नारकोंडम हो गया, ये आ गया, टनकन पास तुम्हारा आ गया, 10 डिग्री चैनल आ गया, कार निकोबार लिटिल, ठीक है, ये आ गया 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम
निकोबार, डनकन पास इज बिटवीन सौदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है, ठीक है। कोको आइलैंड इज बिटवीन कोको आइलैंड, म्यांमार और नॉर्दर्न अंडमान स्टेट, ठीक है। स्टेट क्या हो गया, नैरो सी विच कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडी, तो वो हम बाद में देखेंगे। स्टेट इस्टमस क्या गया, इस्टमस जैसे नैरो लैंड हो गया तो वैसे स्टेट हो गया, नैरो सी हो गया जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती हैं, वो हम बाद में इसका देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद तो कोको स्टेट, कोको आइलैंड बता दिया, म्यांमार का है, नॉर्दर्न अंडमान, ठीक है। कोको चैनल बता दिया ना, ये वाला। अब एक और देखो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को हम एमर्ल्ड आइलैंड्स भी बोलते हैं, EMERALD आइलैंड्स, एमर्ल्ड आइलैंड्स ये भी बोलते हैं, इसका ये नाम भी है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स को हम एमर्ल्ड आइलैंड्स भी बोलते हैं, EMERALD, ठीक है। ये देखो 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, ये याद रखना, मैंने जो बताया 6 डिग्री चैनल को हम ग्रेट चैनल भी बोलते हैं। जैसे 10 डिग्री चैनल सेपरेट अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है, वैसे 6 डिग्री चैनल जो सेपरेट किसको करता है, ये इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो सौदर्न मोस्ट पॉइंट है, एंड इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का रोंडो आइलैंड है, रोंडो आइलैंड। तो कौन सा सेपरेट करता है भैया, इंडोनेशिया और इंडोनेशिया का रोंडो आइलैंड और इंदिरा पॉइंट के बीच कौन सा आइलैंड है, कौन सा चैनल, 6 डिग्री चैनल, ठीक है भाई, ये याद रखना। तो क्योंकि ये 6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास है इसलिए। तो रोंडो आइलैंड के साउथ में क्या, रोंडो आइलैंड के साउथ में सुमात्रा आ गया, अभी बताया था। ठीक है, ये देखो, ये अगर अंडमान निकोबार आइलैंड का यहाँ पे अगर ये तुम्हारा ग्रेट निकोबार में ये इंदिरा पॉइंट है, तो ये इसका रोंडो आइलैंड हो जाएगा। तो रोंडो आइलैंड के साउथ में तुम्हारा सुमात्रा आ गया। ये सुमात्रा किसका पार्ट है, ये सारा, ये सुमात्रा आ गया, जावा आ गया, हम स्टडी करेंगे सारा इंडोनेशिया का पार्ट, ये सारे इंडोनेशिया के आइलैंड्स है, ठीक है। सुमात्रा, उसके बाद ये तुम्हारा आ गया बोर्नियो, ठीक है, जावा, ये सारे उसके आइलैंड है, ये बाद में स्टडी करेंगे आराम से। तो अभी तक जो आपने पढ़ा वो ये है, ये पूरा अब हमने कर लिया अंडमान का, ठीक है। अब आगे तो ये आप लिख लेना, यहाँ से साफ दिख रहा है ना। अब आता है लक्षद्वीप के। अब ये कोरल रीफ्स का बना हुआ है, कोरल पॉलिप्स, ये सारा हम इन्वायरमेंट में करेंगे, ठीक है। तो ये इसके लिए कोरल आइलैंड्स भी बोलते हैं इसको, ग्रुप ऑफ आइलैंड है। अब ये अरेबियन सी में है, ठीक है, जैसे वो वेस्ट बे ऑफ बंगाल में था, ये अरेबियन सी में है। अब इसके चैनल कौन कौन से याद रखने हैं, ये याद रखो। एक इसका चैनल याद रखना है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल क्यों, क्योंकि 8 डिग्री नॉर्थ के आसपास है, 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास है। ये किस किस के बीच में है, ये मिनिकॉय एंड मालदीव्स, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मालदीव्स का चक्कर चल रहा है अभी मैं इस पे देखो यार, मैं करंट के शायद कल तुम्हारा लाइव लेके आऊंगा एक, तो लाइव में कल मैं शायद आप कमेंट करके बताना, या पॉलिटी पे लेके आऊंगा, पॉलिटी पे लेके आता हूं, चलो पॉलिटी पे लेके आता हूं, पॉलिटी का करंट पे लेके आऊं, ये लाइव ये बता देना कमेंट करके कि स्टैटिक पे लेके आऊं, स्टैटिक पे लेके आऊं या पॉलिटी का करंट पे लेके आऊं। करंट पे लेके आया तो वो जो 3 बिल आया ना भाई, जो आईपीसी सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, दंड संहिता वगैरह, वो 3 बिल जो आ रहे हैं उस पे लेके आऊं, या फिर स्टैटिक में अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये इकट्ठे हो जाएंगे, ये इस कैबिनेट भी आ जाएगा। ये 1 2 3 4 5 चैप्टर एक लेक्चर में हो जाएंगे, ये 2 चैप्टर एक ही लेक्चर में हो जाएंगे। तो मुझे कमेंट करके बताना भाई पॉलिटी का स्टैटिक चाहिए, करंट का वो 3 बिल वाला चाहिए कल, ठीक है। अब 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय को सेपरेट करता है मालदीव्स के साथ। ये देखो, ये देखो, ये मिनिकॉय है, लक्षद्वीप आइलैंड का ही पार्ट है, मिनिकॉय को सेपरेट कर रहा है, मिनिकॉय क्योंकि लक्षद्वीप के ऊपर आइलैंड है मिनिकॉय से ऊपर, ठीक है ना। तो मिनिकॉय को सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल, किसके साथ, ये नीचे इसका मालदीव्स आ जाएगा, नीचे का आ जाएगा मालदीव्स आ जाएगा। इसलिए
प्रधानमंत्री इधर क्यों गए? इसीलिए गए कि मालदीव ने वो प्रो चाइना, जो अभी वो बनी सरकार वहाँ की, ठीक है, प्रेसिडेंट जो उनका है वो प्रो चाइना है, तो इसीलिए यहाँ पे कि भाई उसकी इकोनॉमी डाउन करने के, क्योंकि इंडिया से जाते थे ना मालदीव्स में घूमने शूमने, तो अब वो लक्षद्वीप आइलैंड के पास आसपास जाएं, लक्षद्वीप आइलैंड पे जाएं, ठीक है, कि उनकी इकोनॉमी पे डेंट लगे तो उसको पता पता चले, ठीक है। तो वो हम पूरा आईआर में पढ़ेंगे उसको, इंडिया के मालदीव्स के साथ रिलेशन क्या है, बीच में चाइना का क्या एंगल पड़ रहा है, ठीक है भाई, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, आया समझ? तो वो हम ये सारा उसमें देखेंगे। तो 8, आपको 8 डिग्री चैनल याद करना है, किस किस के बीच है? 8 डिग्री चैनल बीच है मिनिकॉय एंड मालदीव्स के बीच है। और 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, सेपरेट्स मिनिकॉय फ्रॉम द मेन आर्चिपेलागो। आर्चिपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप। तो इसलिए लक्षद्वीप के साथ कभी भी आइलैंड नहीं लगेगा, क्योंकि द्वीप का मतलब ही आइलैंड होता है। तो देखो 9 डिग्री चैनल ये आ गया। अब ये देखो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को सेपरेट कर रहा है तुम्हारा मालदीव्स के साथ। तो लक्षद्वीप आइलैंड सबसे पास किसके है? मालदीव्स के पास है। ये तीसरा क्वेश्चन निकल जाएगा। लक्षद्वीप आइलैंड सबसे पास किसके है? मालदीव्स के पास है। जैसे अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, रोंडो आइलैंड इंडोनेशिया के पास है, अंडमान किसके पास है? कोको आइलैंड म्यांमार के पास है। वैसे ही लक्षद्वीप आइलैंड किस कंट्री के पास है? लक्षद्वीप आइलैंड किस कंट्री के पास, मतलब किसके साथ है? वो तुम्हारा मालदीव्स के साथ, ठीक है। तो मालदीव्स यहां पे पड़ेगा लक्षद्वीप के नीचे, इसलिए प्रधानमंत्री इधर गए लक्षद्वीप आइलैंड में, ठीक है ना, क्योंकि वो मालदीव्स के साथ लगता है। अब तो 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को सेपरेट कर रहा है मालदीव्स के साथ। 9 डिग्री, क्योंकि देखो ना भाई, यहां से अगर इक्वेटर से चले गए 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ऊपर 9 आएगा, आया समझ? तो इधर से ऊपर ही आएगा ना, 8 9 10 11 12 ऐसे लैटिट्यूड ऐसे ही चलते हैं ना। ये वो वाले डिग्री हैं जो लैटिट्यूड में कराए थे, 1 डिग्री 2 डिग्री, और कोई डिग्री नहीं है, वही डिग्री है, ठीक है ना। तो जो 8 डिग्री यहाँ है वही 8 डिग्री यहाँ पे भी होगा, क्योंकि पूरी ऐसे सर्कल में लाइन जाती है। 8 डिग्री ये तो 8 डिग्री ये, तो 8 डिग्री पे उसका कोमोर्ता आइलैंड पास है, तो यहाँ पे उसका अंडमान, यहाँ पे 8 डिग्री पे ये तुम्हारा 8 डिग्री सेपरेट कर रहा है मिनिकॉय को रेस्ट ऑफ, वो मिनिकॉय को मालदीव्स के साथ। तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को सेपरेट करता है। देखो मिनिकॉय एक अलग है, ठीक है, और ऊपर देखो, ऊपर जमगठा बना, ये सारे लक्षद्वीप का आइलैंड्स है, ठीक है ना। तो ये मिनिकॉय को सेपरेट, मिनिकॉय फ्रॉम द मेन आर्चिपेलागो ऑफ लक्षद्वीप को सेपरेट करता है। ये तुम्हारा था तुम्हारा लक्षद्वीप के ऊपर, ठीक है। जैसे पोर्ट ब्लेयर उसकी कैपिटल है, तो लक्षद्वीप की क्या आ गई? कावारत्ती आ गई। तो ये कैपिटल आ गई कावारत्ती, ठीक है। इसको तो करंट में भी लूंगा मैं, तो ये जब मैं उसको पढ़ाऊंगा ना इसका करंट वाला, तो ये उसको उधर भी हम देखेंगे। ठीक है। और इसका अब ये देखो, ये वाला फोटो मैं आपको चलो भेज दूंगा, ये फोटो आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। बाकी आप तो लिख लिया होगा, ये फोटो आपको भेज दूंगा मैं। अब ये देखो इंडिया कहाँ, लैटिट्यूडनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और लॉन्गिट्यूडनली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। लैटिट्यूड वाइज तो 0 डिग्री के ऊपर आता है, लॉन्गिट्यूड वाइज 0 से इधर आता है ईस्टर्न साइड में। तो लैटिट्यूड एक्सपेंस में बता दूंगा 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एक्सपेंस। यहाँ पे 6 डिग्री 45 डिग्री पे क्या है? 6:45 पे तुम्हारा अंडमान निकोबार आइलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट आ जाएगा, ठीक है भाई। इसलिए आप 6 डिग्री 45 ऊपर आ गया, नीचे 6 डिग्री चैनल सेपरेट करता है किसको? इंडोनेशिया के रोंडो आइलैंड को तुम्हारे निकोबार के, ग्रेट निकोबार के साथ, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड एक्सपेंस इधर से अगर चलेंगे 68 डिग्री 7 से इधर जाते जाए 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, तो ये लॉन्गिट्यूडनल का एक्सपेंस हो गया इसका। तो ये दोनों याद होने चाहिए। और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, जैसे सोदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल। कोल बोलते हैं 2 पीक के बीच का जो डिप्रेशन होता है ना, उसको कोल बोलते हैं, पास टाइप का होता है, ठीक है। तो वहां इंदिरा कोल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। ये कहां पे आ गया तुम्हारा? यहां पे लिखा नहीं है, यहां पे ये काराकोरम रेंज में आता है, काराकोरम रेंज में आता है। तो ये रेंजेस भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये देखो
काराकोरम रेंज, ठीक है, यहाँ पे आता है, तो सियाचिन ग्लेशियर के पास है। तो काराकोरम के बाद तुम्हारा लद्दाख, लद्दाख रेंज के बाद जस्कर, फिर ग्रेट हिमालय स्टार्ट होते हैं, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, ये ऐसे रेंजेस हैं। ये अगले चैप्टर में, यही फिजियोग्राफी में हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना भाई। तो पूरा सब्र रख के चलना पड़ेगा, तो पूरा करूंगा, ठीक है ना भाई। बेस्ट चीज सब्र से ही होती है। अब तो लॉन्गिट्यूडनल जो लैटिट्यूड एक्सपेंस थी, नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कोल आ गया, सौदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट बता दिया, जो ग्रेट निकोबार पे वो मैंने बता दिया 6:45 पे है, ठीक है। अगर मेन लैंड का पूछा जाए तो वो 8:04 पे है, कन्याकुमारी वाला। अब इंदिरा पॉइंट जो है ना, उसको पहला, इंदिरा पॉइंट को पहला हम पिग्मेलियन पॉइंट भी, पेरसन पॉइंट भी बोलते थे। जो सौदर्न, ये इंदिरा पॉइंट की जब पॉइंट की बात आई तो सौदर्न मोस्ट पॉइंट है, जब कोल की बात है तो नॉर्दर्न मोस्ट है, ठीक है भाई। इंदिरा कोल नॉर्दर्न मोस्ट है, साउथ वाला इंदिरा पॉइंट बोलते हैं उसको। तो इस इंदिरा पॉइंट को पहले हम पिग्मेलियन पॉइंट, पेरसन पॉइंट भी बोलते थे। ये 876 किलोमीटर दूर है इक्वेटर से सिर्फ, तो इक्वेटर 0 डिग्री से 876 किलोमीटर दूर है। तो सौदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मेनलैंड, मेनलैंड का कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे, ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ, पहला लेक्चर जाके देखो। इंदिरा कोल ऊपर नॉर्दर्न में सल्टोरो माउंटेन्स हैं, ठीक है भाई, और सौदर्न पार्ट पे सियाचिन ग्लेशियर, उडो ग्लेशियर नॉर्दर्न पार्ट पे। तो ये सारा कुछ साल्टोरो माउंटेन, सियाचिन और उडो ग्लेशियर एक साथ साथ ही है, ठीक है, उसके आसपास ही। वैसे अगर देखा जाए तो वह इंदिरा कोल ईस्ट है, फिर इंदिरा कोल वेस्ट है, ठीक है, तो ट्राई जंक्शन पे है। तो चाइना का है जो काराकोरम ट्रैक्ट है, तो ये सारा फिर वो ज्यादा डेप्थ में हो जाएगा, ठीक है ना। इंदिरा कोल वो नाम दिया था, किसने नाम दिया था, 1912 में शायद नाम दिया था इसका, तो गॉडेस लक्ष्मी पे है, तो फिर इसका अंत नहीं है कुछ, ठीक है भाई। तो वो तो फिर जितना मर्जी इकट्ठे करते जाओ, तो हम पहला बेसिक सारा कर लेंगे, वो ही एडवांस लेवल पे है ये भी जो कर रहे हो तुम। तो इंदिरा कोल क्या है, साल्टोरो माउंटेन्स के नॉर्दर्न पार्ट पे है, इज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साल्टोरो माउंटेन्स, लद्दाख में। तो सियाचिन ग्लेशियर इसके सौदर्न पार्ट में है, ठीक है, और नॉर्दर्न पार्ट में उडो ग्लेशियर है, तो बस ये याद रखना। तो कोल बता दिया, माउंटेन पास विच इज सेमी सर्कल फ्रॉम बिटवीन टू पीक्स ऑफ ए माउंटेन रिच इन ए लोकल लैंग्वेज। ला मीन्स नथुला, नथुला होता है ना, ला का मतलब पास होता है, इन लोकल लैंग्वेज इट इज कॉल्ड ला। देखो लोकल लैंग्वेज में कोल को ला बोलते हैं, कोल हो ना। अब ये देखो क्या होता है, अब किसी को इधर से उधर गुजरना हो, किसी को इधर से उधर गुजरना हो, उसको हम बोलते हैं पास। पासिस क्या होते हैं, माउंटेन से तो नहीं गुजरोगे ना भाई, अगर इस माउंटेन से दूसरी तरफ जाना हो तो हम ये देखते हैं लोअर पोर्शन, लोअर एलिवेशन कौन सी है जहां से हम गुजर सकें, तो लोअर साइड से ही हम रास्ता बना के गुजरते हैं, इसलिए उस रास्ते को पास बोलते हैं। तो ये जो कोल है इसको लोकल लैंग्वेज में ला बोलते हैं, ठीक है। इसको कोल को ही लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं ला, कोल और ला, और ला का मतलब होता है पास। तो कोल को आप पास भी बोल सकते हो, कोल को, कोल, ला और पास एक ही चीज है, पास, कोल और ला एक ही चीज है, ठीक है भाई। इसीलिए इंदिरा कोल बोलते हैं कि इंदिरा कोल मतलब वहां पे पास है, ठीक है। पासिस भी हम पढ़ेंगे। तो ये पूरा तुम्हारा ये हो गया, ये मैं फोटो खींच के भी तुम्हारे को भेज दूंगा इसका। तो यहाँ पे तुम्हारा ये सिस्टम सारा खत्म होता है अभी इसका। अभी इसके बाद 1-2 लेक्चर और लूंगा, उसमें क्या मैं करूंगा उसके बाद ये तुम्हारा कोर्स डिस्कस करूंगा, एक मैप के साथ, मैप स्टडी के साथ से चलिए एक कोर्स डिस्कस करना। उसके बाद लाइनें तीनों डिस्कस करनी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिस्कस करूंगा, स्टैंडर्ड मेरिडियन डिस्कस करूंगा, दोनों कहाँ काटती हैं वो डिस्कस करूंगा। उसके बाद एक लेक्चर में मैं तुम्हारे को मैप स्टडी करवा दूंगा इंडिया की, ठीक है। इंडिया की मैप स्टडी करेंगे, कोस्टल एरिया, टेरिटोरियल एरिया स्टडी करेंगे। 2-3 लेक्चर में हम ये वाला कंप्लीट करेंगे। और एक ऐसी तुम्हारे पास यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी ही है जो एक से ज्यादा स्टेट्स में है, वो एक ही यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, जो एक से ज्यादा स्टेट में, तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, केरला में माही बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में येनम बोलते हैं, तमिलनाडु में 2 पोर्शन है, एक मेन पुडुचेरी, एक करेकाल आ गया, तो वो भी हम स्टडी करेंगे। ये 2 या 3 लेक्चर्स में और ये अपना ये वाला खत्म हो जाएगा, फिर हम फिजियोग्राफी पे आएंगे। मैं इसलिए ये इंडियन ज्योग्राफी लिया कि जो जेके एसएसआरबी के बच्चे हैं उनको ईजी हो जाए, यूपीएससी के लिए तो है ही है मेन, तो जेके एसएसआरबी के बच्चों के लिए इंडियन ज्योग्राफी उनके सिलेबस में होती है, वो ईजी हो जाए। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे फ्रंटियर्स के, किसके साथ अपना जो नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं और किसके साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर लगता है, जैसे बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान के साथ पीओके लगता है, तो वो भी हम अपना मानते हैं, तो इसलिए। तो फिर रेडक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, डुरंड लाइन, वैसे जॉनसन लाइन भी है, वो भी डिस्कस कर लेंगे सारा, ठीक है ना। तो फिर ये 2-3 लेक्चर में मैं क्योंकि चलूंगा डिटेल में कि आपको कोई क्वेश्चन छूटे ना फिर इधर से, ठीक है ना। चिकन नेक के बारे में, 7 सिस्टर्स के बारे में, तो ये हम डिस्कस करके फिर आगे 2-3 लेक्चर के बाद हम चलेंगे फिजियोग्राफी में। तो फिजियोग्राफी में हम स्टार्ट करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन रेंज से, फिर सोदर्न पेनिनसुलर प्लेटो से, फिर ग्रेट प्लेन्स से, फिर कोस्टल प्लेन आइलैंड से,
तो देखो तुम्हारे उसमें पहला चैप्टर देखो अपना एनसीईआरटी का, और ये देखना जो मैंने करवाया, ठीक है बेटा। तो अभी ये आपको फोटो खींच के भेज दूंगा इसका पहले वाले का, बाकी तो वहाँ से आपको पता चली गया आपको। तो मैप स्टडी साथ साथ रखना जैसे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। ओके।